शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की इंसेन ग्रोथ को देखकर बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना एक मोड ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लॉन्च किया। लाइक इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च की, यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स एंड स्नैपचैट ने स्पॉटलाइट लॉन्च किया। अपने प्लेटफॉर्म्स का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने एक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें वो क्रिएटर्स को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने के पैसे देते थे। बट स्नैपचैट का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के प्रोग्राम से काफी अलग है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में जानोगे। इस वीडियो में आप A to Z सभी चीजों के बारे में जान लोगे, जिससे आप स्नैपचैट से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर लोगे। सो चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं। 2020 में जब टिकटॉक की वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा था, तो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए स्नैपचैट ने भी लॉन्च किया स्पॉटलाइट, जिसमें कि क्रिएटर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी शॉर्ट्स और रील्स जैसा कंटेंट स्पॉटलाइट पे अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। स्पॉटलाइट एक मेन सोर्स है स्नैपचैट से अर्निंग करने का, तो इसकी डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, जिससे आप स्नैपचैट से मनी अर्न कर सकते हो, जो कि है स्टोरी रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम। स्नैपचैट में आप सबने कुछ ऐसी स्टोरीज तो देखी ही होंगी। अब जब भी आप ये स्टोरीज देख रहे होते हैं, तो 2 या 3 स्टोरीज के बाद आपको कुछ एड शो होती हैं, जो कि इस स्टोरी रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम का पार्ट है। इस प्रोग्राम में स्नैपचैट जो भी इन स्टोरीज में एड्स रन करने के रेवेन्यू जनरेट करता है, उस रेवेन्यू को स्नैपचैट उन क्रिएटर्स के साथ शेयर करता है जिनकी स्टोरीज के बीच में वो एड चली होती है। अब ये रेवेन्यू उनको ही मिलता है जो कि इस प्रोग्राम के क्राइटेरिया को कंप्लीट करके एलिजिबल हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया अगर हम स्नैपचैट क्रिएटर की ऑफिशियल वेबसाइट में देखें, तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी पब्लिक प्रोफाइल में 50,000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 28 दिन में 25 मिलियन व्यूज या 12,000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। अब ये पब्लिक प्रोफाइल क्या है, घबराइए मत, बताता हूँ। स्नैपचैट में आपने अपनी प्रोफाइल में आकर नीचे यहाँ आपको पब्लिक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपने अपना एक पब्लिक प्रोफाइल का अकाउंट क्रिएट कर लेना है और ऐसी कुछ आपकी पब्लिक प्रोफाइल बन जाएगी। अब यहाँ पर जब आपके 50,000 सब्सक्राइबर्स और 25 मिलियन व्यूज या 12,000 वॉच आवर्स हो जाएंगे, तब आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मुझे पता है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स और 25 मिलियन व्यूज बहुत ज्यादा है, बट स्नैपचैट पे ये क्राइटेरिया हिट करना यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी ज्यादा इजी है। नेक्स्ट, आपकी पब्लिक प्रोफाइल में 10 डेज तक कंसिस्टेंटली स्टोरीज पोस्ट होनी चाहिए और हर एक दिन में आपको एटलीस्ट 20 स्टोरीज पोस्ट करनी होंगी। नेक्स्ट, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से कम है, तो आप अपने पेरेंट्स की आईडी और बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हो। आपका कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर ही होना चाहिए। आप एलिजिबल कंट्रीज के सिटीजन होने चाहिए। ये रही एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट। अगर आपकी कंट्री इसमें नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये था स्नैपचैट के स्टोरी रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। बट आप इन स्टोरीज में किस निश में क्या और कैसा कंटेंट पोस्ट करोगे, इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले सेकंड मेथड के बारे में जानते हैं, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। इस मेथड में आपने अपनी स्टोरीज और स्पॉटलाइट में लोगों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उसके साथ उस प्रोडक्ट का परचेज लिंक भी देना है। जिस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो उसमें से आपको कुछ % कमीशन मिलेगी। नेक्स्ट है ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशंस। अब जब आपके स्नैपचैट में काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप करके भी पैसे कमा सकते हो। आप चाहे तो अपने किसी लोकल रेस्टोरेंट, स्टोर या बिजनेस को भी प्रमोट करने के बदले में उसके ओनर से पैसे चार्ज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज स्नैपचैट स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट स्नैपचैट का आई थिंक सबसे बेस्ट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है। जब स्नैपचैट का ये रिवॉर्ड शेयरिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तब इसका सिस्टम काफी कंफ्यूजिंग था। लाइक इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करता था कि 24 आवर्स में स्पॉटलाइट पे जो टॉप 100 वीडियोस होंगी, जिन पे सबसे ज्यादा व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आए होंगे, उनको स्नैपचैट पे करता था। बट ये प्रोग्राम कंफ्यूजिंग इसलिए था कि अगर किसी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज पे $1,000 का रेवेन्यू मिल रहा है, तो दूसरी तरफ 10,000 व्यूज वाली वीडियो को भी सेम $1,000 का रेवेन्यू मिल रहा था। यानी कि इस प्रोग्राम में रेवेन्यू बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। बट अब ये प्रोग्राम काफी हद तक चेंज हो गया है। अब ज्यादा व्यूज पे ज्यादा रेवेन्यू और कम व्यूज पे कम रेवेन्यू मिलता है। इस प्रोग्राम से अर्न करने के लिए भी आपको एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका अकाउंट 1 महीना पुराना होना चाहिए। सेकंड, आपकी पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए। आपके मिनिमम 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए। आपके एटलीस्ट 1000 व्यूज होने चाहिए। आपको कैलेंडर मंथ में लगातार 10 डेज वीडियोस पोस्ट करनी होंगी और हर दिन आपको मिनिमम 10 वीडियोस तो पोस्ट करनी ही होगी, जिसमें आपको 5 वीडियोस में स्नैपचैट के कैमरा या म्यूजिक या एडिटिंग का यूज करना होगा। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। किसी की भी वीडियो उठा के पोस्ट कर दी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप एलिजिबल कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। आपका पेमेंट अकाउंट सेटअप होना चाहिए और आपकी सभी वीडियोस और अकाउंट कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए। इन सभी कंडीशंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आप स्पॉटलाइट रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम से अर्निंग करने लगोगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि स्नैपचैट में क्या कंटेंट बनाएंगे जिससे कि हम जल्दी से वायरल हो जाए।
जाए। स्नैपचैट में वायरल होना बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू यूट्यूब और इंस्टाग्राम। स्नैपचैट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लो एफर्ट और स्टूपिड कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल होता है, बट इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में आपको हाई क्वालिटी और यूनिक कंटेंट बनाना पड़ता है तभी आप वायरल होते हो। यानी कि स्नैपचैट में आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल और लो एफर्ट वाला कंटेंट बना के भी वायरल हो सकते हो। स्नैपचैट में सबसे बेस्ट जो निशेस हैं वो है कॉमेडी, प्रैंक्स, फेल्स, मीम्स, ब्यूटी एंड फैशन, एंटरटेनमेंट, ASMR वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस, DIY वीडियोस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस। अगर आप इन सभी निशेस में से किसी भी निश में कंटेंट बनाते हो तो यहाँ बहुत हाई चांसेस हैं आपकी वीडियोस के तेजी से वायरल होने के। अगर मैं आपको एक निश बताऊं तो आप सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल, फैक्ट्स और उनकी न्यूज की वीडियोस बना सकते हो। इस निश में अपने सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल के बारे में फैक्ट्स और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। स्नैपचैट लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से आपका ये कंटेंट वायरल होने के हाई चांसेस हैं और लोगों को भी सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल के बारे में जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है। आपने कोशिश करनी है ये इन्फॉर्मेशन 5 to 15 सेकंड्स के अंदर प्रोवाइड करने की। आप गूगल से सेलिब्रिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इंग्लिश वीडियोस बनाकर वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज को अपनी वीडियोस में कवर करो, जिससे कि आपको बहुत बड़ी ऑडियंस मिल सकेगी। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो जस्ट आपने अपनी स्क्रिप्ट को हिंदी में लिखकर उसे कॉपी करके ChatGPT में लाना है और यहाँ पेस्ट करके साथ में लिखना है ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। तो ChatGPT आपकी स्क्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। वॉइस ओवर या फेस कैम वीडियोस आपने खुद की ही बनानी है। अगर आप AI की वॉइस यूज करते हो तो शायद एलिजिबल ना हो पाओ। फिर वीडियो एडिटिंग आप कैपकट में कर सकते हो। इन वीडियोस में आपको काफी हाई लेवल की एडिटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लिप्स और वॉइस ओवर के साथ वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। फिर जब आपकी वीडियोस बन जाएंगी तब आपने कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करनी है। फिर जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। देन अगर आपको 1 मिलियन व्यूज पे $1000 भी मिलते हैं तो अगर आपकी मंथली 3 to 4 वीडियोस भी वायरल होती हैं तो आप आराम से $5000 to $6000 मंथली अर्न कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप इंस्टाग्राम से $1000s अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करें।